नमस्कार साथियों, दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम उत्तराखंड की जो परीक्षा वाणी है उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे और इसका ये आज पहला लेक्चर है। तो मैं आपके और अपने वक्त को ज़ाया न करते हुए सीधे टॉपिक पे आता हूँ। जो उत्तराखंड है ये दो मंडलों में बटा हुआ है, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल। जो उत्तराखंड में 13 डिस्ट्रिक्ट है, ये 13 डिस्ट्रिक्ट जो है ये दो मंडलों में बंटे हुए हैं। जो कुमाऊं मंडल है इसकी स्थापना 1857 की क्रांति हुई थी उससे पहले हो रखी थी, 1854-55 में हुई थी। और जो गढ़वाल मंडल की स्थापना हुई थी इसकी स्थापना आज़ादी के बाद 1969 में हुई थी। और जो कुमाऊं मंडल है इसका हेड क्वार्टर आपके नैनीताल में है। और जो गढ़वाल मंडल है इसका हेड क्वार्टर आपके पौड़ी गढ़वाल में है। ध्यान रखना, पौड़ी गढ़वाल यानी पौड़ी में स्थित है। और जो गढ़वाल मंडल है ये कुमाऊं मंडल से बड़ा मंडल है। बड़ा किस मामले में है? क्षेत्रफल में भी बड़ा है और पॉपुलेशन में बड़ा है, और जनपद वार की दृष्टि से देखें तो भी ये बड़ा मंडल है। तो तीन बातें याद रखना। कई बार ये पूछ लेते हैं कि गढ़वाल मंडल में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो ये याद रखना बहुत आसान है। जैसे उत्तराखंड के जो चार धाम है, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये चारों के चारों धाम जो हैं ये आपके गढ़वाल मंडल में आते हैं। जो गंगोत्री और यमुनोत्री है ये तो आपके उत्तरकाशी में आते हैं। और जो बद्रीनाथ है ये आपके चमोली में आता है। और जो केदारनाथ है ये आपके रुद्रप्रयाग में आते हैं। तीन नाम तो, तीन डिस्ट्रिक्ट तो आपको ऐसे आसानी से याद हो गए। और जो चौथा नाम है हरिद्वार, जो हरिद्वार का महत्व देखा होगा आपने, इन चार धामों से किसी भी दृष्टि से कम नहीं है। तो हरिद्वार भी आपके कहाँ आता है? गढ़वाल मंडल में आता है। और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, और ये भी आपके कहाँ आता है? गढ़वाल मंडल में आता है। अब बचा आपका कौन सा? टिहरी गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल। आपको पता है कि गढ़वाल मंडल का जो हेड क्वार्टर है ये आपके पौड़ी में है, और पौड़ी के पीछे गढ़वाल शब्द ऐड हुआ है, तो ये भी आपको याद रखना मुश्किल नहीं है। पौड़ी गढ़वाल भी आपके गढ़वाल मंडल में आता है। और टिहरी गढ़वाल के पीछे भी गढ़वाल शब्द जुड़ा हुआ है, तो ये भी आपको मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो ये 7 डिस्ट्रिक्ट जो हैं ये आपके पौड़ी गढ़वाल के हैं, गढ़वाल मंडल में आते हैं। और जो 6 जनपद है, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, ऊधम सिंह नगर, बागेश्वर, चंपावत, ये आपके कुमाऊं मंडल में आते हैं। और गढ़वाल मंडल कौन से आते हैं? चमोली, उत्तरकाशी, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, हरिद्वार और रुद्रप्रयाग। ध्यान रखना। इसके बाद हम उत्तराखंड ये देखते हैं कि उत्तराखंड के जो 13 डिस्ट्रिक्ट है कब बने थे, और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, और इसका क्षेत्रफल कितना है। तो सबसे पहले जो 13 डिस्ट्रिक्ट है इनमें सबसे जो पहला डिस्ट्रिक्ट बना था वो आपका पौड़ी गढ़वाल बना था। और ये आपके कब बना था? ये 1840 में बना था, और इसका हेड क्वार्टर का आपका पौड़ी में है। दूसरे नंबर का जो डिस्ट्रिक्ट बना था ये 1871 में बना था, जो भारत और पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ था 1971 का, उसके ठीक 100 साल पहले बना था। इस तरह से इसको रिलेट कर सकते हो आप। तो ये कब बना था डिस्ट्रिक्ट? 1871 में। और ये दूसरे नंबर का जनपद बना था। फिर 1891 में, 1891 में दो और डिस्ट्रिक्ट बने थे, अल्मोड़ा और नैनीताल में। और आज़ादी के ठीक 2 साल बाद 1949 में टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट बना था। और 1960 में तीन और डिस्ट्रिक्ट बने थे, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली। और इस तरह से इसको याद रख सकते हैं, जो उत्तराखंड के जो तीन सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट है क्षेत्रफल में, उनकी स्थापना 1960 में हुई थी। या इस तरह से भी याद रख सकते हैं, जो चाइना के साथ जो सीमा साझा करने वाले उत्तराखंड के जो जनपद है उसकी स्थापना 1960 में हुई थी, है ना। तो इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। 1960 में जो तीन डिस्ट्रिक्ट बने थे, चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़, ये क्षेत्रफल में भी सबसे बड़े हैं, और चाइना के साथ भी ये सीमा साझा करते हैं, यानी इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं। फिर 1988 में हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट बना था। और 1995 में आपका ऊधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट बना था। ऊधम सिंह नगर में आप शॉर्टकट में, जैसे इसमें लिखा है ऊधम सिंह नगर, इसे याद रखना है तो इसके देखो 5 शब्द इसमें लिखे हैं, अगर शॉर्ट में लिखे ऊधम सिंह नगर को। और 1995 में भी पीछे क्या है, 5 है, तो इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। इस तरह रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर जो बने थे ये 1997 में बने थे। ये तीन डिस्ट्रिक्ट 1997 में बने थे, और ये क्षेत्रफल में सबसे छोटे डिस्ट्रिक्ट है, क्षेत्रफल में भी और पॉपुलेशन में भी। तो इस तरह से जो हमारे जो 13 डिस्ट्रिक्ट है ये, इनका ये क्रम है, तो ध्यान रखना। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आज़ादी से पहले कितने डिस्ट्रिक्ट बने थे। तो आपको ध्यान रखना, आज़ादी से पहले 4 डिस्ट्रिक्ट बने। कौन कौन से? अल्मोड़ा, नैनीताल, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल। पूछ सकते हैं कि आज़ादी के तुरंत बाद कौन सा डिस्ट्रिक्ट बना था। तो ध्यान रखना, आज़ादी के तुरंत बाद तो नहीं बना, पर लेकिन 2 साल बाद बना था, 1949 में वो टिहरी गढ़वाल बना था। हो सकता है कि ये इस तरह से पूछें कि आज़ादी के बाद कितने डिस्ट्रिक्ट बने थे, तो आपको ध्यान रखना 9 डिस्ट्रिक्ट आज़ादी के बाद बने थे। अब इसका क्षेत्रफल में अगर जिस तरह से देखें, तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जो है आपका चमोली का है, फिर उत्तरकाशी का है, फिर पिथौरागढ़ का है। और यही 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जो चाइना के साथ अपनी बाउंड्री बनाते हैं। हो सकता है ये 3 डिस्ट्रिक्ट में तीनों का नाम ना पूछें, किसी और चौथे डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछ लें कि इनका सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है। तो ध्यान रखना, चौथे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है वो आपके पौड़ी गढ़वाल का है, जो सबसे पहले बना था। इसी तरह जो सबसे
छोटे हैं डिस्ट्रिक्ट है क्षेत्रफल में, वो आपके चंपावत है, उसका क्षेत्रफल सबसे कम है। फिर आपके रुद्रप्रयाग का क्षेत्रफल सबसे कम है, फिर बागेश्वर का। हो सकता है 3 नाम ना पूछे, चौथे नंबर का नाम पूछ दें कि सबसे कम क्षेत्रफल किसका है, तो ध्यान रखना चौथे नंबर का सबसे जो कम क्षेत्रफल है ये आपके हरिद्वार का आता है। तो इस तरह से इसको याद रखना। अब इसके बाद हम उत्तराखंड की जो विधानसभा का जो क्षेत्र है वो देखते हैं। इसमें हम ये नहीं देखेंगे कि कौन विधानसभा की सीटें हैं या क्या, मतलब इसको प्रॉपर याद नहीं करेंगे कि विधानसभा की सीट है। हमें सिर्फ इतना याद रखना है इसमें कि ये जगह है कहाँ पे है। तो जो देहरादून है, देहरादून में 10 विधानसभा की सीटें हैं, और इसमें तो जो 2 सीटें हैं ये आरक्षित हैं। कौन कौन सी? एक तो जो चक्राता वाली सीट है जहाँ से अभी माननीय श्री प्रीतम सिंह जी विधायक है, ये एसटी के लिए आरक्षित है, अनुसूचित जनजाति के लिए। और जो राजपुर वाली सीट है ये एससी के लिए आरक्षित है। और इसके अलावा आपको ये सिर्फ इतना ध्यान रखना, जैसे विकास नगर कहाँ पड़ता है? देहरादून में। धर्मपुर कहाँ है? देहरादून में। राजपुर कहाँ है? देहरादून में। मसूरी कहाँ है? देहरादून में। ऋषिकेश कहाँ है? देहरादून में। रायपुर कहाँ है? देहरादून में। डोईवाला कहाँ है? देहरादून में। सैंसपुर कहाँ है? देहरादून में। चक्राता कहाँ है? देहरादून में। इतनी बात याद रखना आपको। इसके बाद देखते हैं हरिद्वार। हरिद्वार में 11 विधानसभा सीटें हैं, और इसमें जो 3 सीटें हैं ये आरक्षित सीटें हैं। और ये कौन कौन सी सीटें आरक्षित है? एक तो ज्वालापुर वाली सीट आरक्षित है, दूसरी भगवानपुर वाली सीट आरक्षित है, और तीसरी आपकी झबरेड़ा वाली सीट आपकी आरक्षित है। और हरिद्वार में सर्वाधिक विधानसभा की सीटें हैं, और सबसे ज़्यादा आरक्षित सीटें भी आपके हरिद्वार में ही हैं। तो 3 बातें याद रखना, सर्वाधिक विधानसभा सीटें हरिद्वार में हैं, और सर्वाधिक आरक्षित सीटें भी आपके कहाँ हैं? हरिद्वार में हैं। और रुड़की आपके हरिद्वार में है, पिरान कलियर भी आपके हरिद्वार में आता है, मंगलोर भी आपके हरिद्वार में आता है, रानीपुर भी आपके हरिद्वार में आता है, और लक्सर भी आपके हरिद्वार में आता है, खानपुर भी आपके हरिद्वार में आता है, और भगवानपुर भी आपके हरिद्वार में आता है। इसके बाद देखते हैं टिहरी गढ़वाल। टिहरी गढ़वाल में 6 विधानसभा सीटें हैं। इसमें एक सीट जो घनसाली वाली सीट है ये आपकी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, और टिहरी आपके टिहरी गढ़वाल में आता है, घनसाली आपके टिहरी गढ़वाल में आता है, देवप्रयाग टिहरी में है, नरेंद्र नगर भी टिहरी में है, प्रताप नगर भी टिहरी में है, और धनोल्टी आपके वैसे तो मसूरी के बगल में है, लेकिन आता ये किस में? आपके टिहरी गढ़वाल में आता है, ध्यान रखना। पौड़ी गढ़वाल में 6 विधानसभा सीटें हैं, और यहाँ पे 2 सीटें आरक्षित है। पौड़ी वाली सीट आरक्षित है, और श्रीनगर वाली सीट भी आरक्षित है। और ये किसके लिए आरक्षित है? एससी के लिए आरक्षित है। यमकेश्वर आपके पौड़ी में है, कोटद्वार आपके पौड़ी में है, चपटा खाल आपके पौड़ी में है, लंसडौन आपके पौड़ी में है, और पौड़ी आपके पौड़ी में है, श्रीनगर आपके पौड़ी में, पौड़ी गढ़वाल में है। जो नैनीताल है, नैनीताल में 6 विधानसभा सीटें हैं, और इनमें से जो नैनीताल वाली सीट है ये आपकी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। लाल कुआं आपके नैनीताल में है, हल्द्वानी आपके नैनीताल में है, रामनगर आपके नैनीताल में है, भीमताल आपके नैनीताल में है, काला डूंगी आपके नैनीताल में आता है। पिथौरागढ़ में 4 विधानसभा सीटें हैं, और इसमें जो गंगोली हाट वाली जो सीट है ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। डीडी हाट आपके पिथौरागढ़ में है, धारचूला आपके पिथौरागढ़ में है, पिथौरागढ़ आपके पिथौरागढ़ में है, गंगोली हाट आपके पिथौरागढ़ में है। अल्मोड़ा में 6 विधानसभा सीटें हैं, और यहाँ पे जो सोमेश्वर वाली जो सीट है, या सोमेश्वर या जागेश्वर वाली सीट है, ये आपके अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। द्वाराहाट आपके अल्मोड़ा में है, सल्ट आपके अल्मोड़ा में है, रानीखेत आपके अल्मोड़ा में है, जागेश्वर आपके अल्मोड़ा में है, और सोमेश्वर भी आपके अल्मोड़ा में है। उधम सिंह आप देखते हैं, उधम सिंह नगर में 9 विधानसभा सीटें हैं। तो सर्वाधिक विधानसभा सीटें कहाँ थी? आपकी हरिद्वार में कितनी थी? 11। और दूसरे नंबर पे कहाँ थे सबसे ज़्यादा सीटें? देहरादून में कितनी सीटें थी? 10। और उधम सिंह नगर में कितनी विधानसभा सीटें? 9। तो इस तरह से पूछ सकते हैं कि सर्वाधिक, हो सकता है हरिद्वार का नाम ना दे, ऑप्शन में देहरादून उधम सिंह नगर इस टाइप के नाम दे दें, तो ध्यान रखना दूसरे नंबर पे देहरादून आता है, तीसरे नंबर पे आपका उधम सिंह नगर आता है विधानसभा सीटों के मामले में। और जो उधम सिंह नगर में है यहाँ पे भी 2 सीटें आरक्षित हैं। एक सीट तो एसटी के लिए आरक्षित है, और एक सीट एससी के लिए आरक्षित है। तो और जो एसटी के लिए जो आरक्षित है वो नानक मता वाली सीट आरक्षित है, और दूसरी सीट आपके देहरादून जनपद में चक्रता वाली जो सीट है जहाँ से प्रीतम सिंह विधायक है वो सीट आरक्षित है। और जो अनुसूचित जनजाति के लिए सीट आरक्षित है उधम सिंह नगर में, वो बाजपुर वाली सीट आरक्षित है। जसपुर आपके उधम सिंह नगर में आता है, काशीपुर आपके उधम सिंह नगर में है, कठिमा आपके उधम सिंह नगर में है, गदरपुर आपके उधम सिंह नगर में है, रुद्रपुर आपके उधम सिंह नगर में है, खिच्छा आपके उधम सिंह नगर में है, सितारगंज आपके उधम सिंह नगर में है, और नानक मता भी आपके उधम सिंह नगर में आता है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि उत्तराखंड कैसे कितने जनपद हैं जहाँ पे एक सीट तो एसटी के लिए आरक्षित है, और एक सीट आपके एससी के लिए आरक्षित है। तो ऐसे 2 डिस्ट्रिक्ट है, देहरादून और उधम सिंह नगर,
क्योंकि आपने देखा देखा होगा देहरादून में हमने जो राजपुर वाली सीट है वो एससी के लिए आरक्षित थी, और चक्रता वाली सीट आपके एसटी के लिए आरक्षित थी। वहीं उधम सिंह नगर में जो बाजीपुर वाली सीट है वो एससी के लिए आरक्षित है, और नानक माता वाली सीट आपकी एसटी के लिए आरक्षित है। इस तरह से क्वेश्चन डिजाइन किया जा सकता है। इसके बाद हम चमोली को देखते हैं। चमोली में तीन सीटें हैं, और इनमें से भी एक सीट जो थराली वाली सीट है ये आरक्षित है, और ये किसके लिए आरक्षित है, आपकी एससी के लिए आरक्षित है। बद्रीनाथ आपके चमोली में है, कर्णप्रयाग भी आपके चमोली में है। चंपावत में दो सीटें हैं, चंपावत और लोहाघाट, यहाँ कोई सीट आरक्षित नहीं है। बागेश्वर में दो सीटें हैं, बागेश्वर और कपकोट। जो बागेश्वर वाली सीट है ये भी आपकी आरक्षित है अनुसूचित जाति के लिए। रुद्रप्रयाग में भी दो सीटें हैं, रुद्रप्रयाग और केदारनाथ, और यहाँ भी कोई सीट आरक्षित नहीं है। उत्तरकाशी में तीन सीटें हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री और पुरोला। जो पुरोला वाली सीट है ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऐसे कितने डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे कोई सीट आरक्षित नहीं है। तो उत्तराखंड के मात्र दो जनपद ऐसे हैं, रुद्रप्रयाग और चंपावत, जहाँ विधानसभा की सीटें आरक्षित नहीं है। बाकी आपने देखा 11 डिस्ट्रिक्ट में सभी जगह किसी में एसटी के लिए आरक्षित है, किसी में एससी के लिए आरक्षित है। लेकिन एसटी के लिए तो दो ही सीट आरक्षित है, बाकी सारी सीटें जो है आपके एससी के लिए आरक्षित सीटें हैं। और इस तरह से पूछ सकते हैं कि सबसे कम विधानसभा सीटें कहाँ पे हैं, तो ध्यान रखना दो दो जो है आपके चंपावत में दो है, बागेश्वर में दो है, रुद्रप्रयाग में दो है। हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा क्योंकि दो दो दिया है। सर्वाधिक सीटें पूछ सकता है, सर्वाधिक आपको ध्यान रखना हरिद्वार में, और सबसे ज़्यादा आरक्षित सीटें भी हरिद्वार में ही आई हैं, ध्यान रखना। तो इस तरह से विधानसभा की सीटें हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम उत्तराखंड की जो तहसील है वो देखते हैं। उत्तराखंड में प्रेजेंट टाइम में 110 तहसीलें हैं, और आपको ये याद नहीं रखना कि कौन सी तहसील है, बस ये आपको ध्यान रखना कि ये जगह कहाँ है। जैसे अल्मोड़ा में 12 तहसीलें हैं, और रानीखेत आपके अल्मोड़ा में है, बिक्यानी सेन अल्मोड़ा में है, सल्ट आपके अल्मोड़ा में है, चकुटी आपके अल्मोड़ा में है, सोमेश्वर आपके अल्मोड़ा में है, द्वाराहाट आपके अल्मोड़ा में है, बनहोली आपके अल्मोड़ा में है, जयंती आपके अल्मोड़ा में है, सियालदे आपके अल्मोड़ा में आता है, दौलत छीना आपके अल्मोड़ा में आता है, लमगढ़ आपके अल्मोड़ा में आता है। नैनीताल में 9 तहसीलें हैं, नैनीताल, हल्द्वानी, रामनगर, धारी आपके नैनीताल में आता है, कुशिया कठोली आपके नैनीताल में आता है, इसको कैंचीधाम के नाम से जाना जाता है। काला डूंगी आपके नैनीताल में आता है, बेताहाल घाट आपके नैनीताल में आता है, लाल कुआं आपके नैनीताल में आता है, कनस्यू आपके नैनीताल में आता है। पिथौरागढ़ में 13 तहसील आती है, और सर्वाधिक तहसीलें जो आती है ये आपके पिथौरागढ़ में ही है। पिथौरागढ़, मुनस्यारी, धारचूला ये आपके पिथौरागढ़ में है, डीडी हाट भी पिथौरागढ़ में है, गंगोली हाट भी पिथौरागढ़ में, बेरी नाग भी पिथौरागढ़ में है, मंगापानी भी आपके पिथौरागढ़ में है, गणाई गंगोली भी आपके पिथौरागढ़ में है, देवल थल भी आपके पिथौरागढ़ में है, कनाली छीना भी आपके पिथौरागढ़ में, थल भी आपके पिथौरागढ़ में, तेजम और पंखू भी आपके पिथौरागढ़ में है। चमोली में 12 तहसीलें हैं, चमोली, जोशीमठ, कर्णप्रयाग आपके चमोली में है, थराली भी आपके चमोली में है, फोकरी, गैरसैंण भी चमोली में है, घाट, जिलासू भी आपके चमोली में है, आदि बद्री भी आपके चमोली में है, नंदप्रयाग भी आपके चमोली में है, नारायण बगड़ भी आपके चमोली में है, देवाल भी आपके चमोली में है। उत्तरकाशी में 6 तहसीलें हैं, डुंडा, भटवाड़ी, पुरोला आपके उत्तरकाशी में है, बड़कोट आपके उत्तरकाशी में है, मोरी आपके उत्तरकाशी में, चिनियाली सैंड भी आपके उत्तरकाशी में है। पौड़ी गढ़वाल में 12 तहसीलें हैं, पौड़ी, श्रीनगर, तली सैंड आपके पौड़ी गढ़वाल में है, कोटद्वार, दुमाकोट भी पौड़ी गढ़वाल में है, लैंसडोन, यमकेश्वर, चौपटा खाल भी आपके पौड़ी गढ़वाल में है, और सतपुली, चाकी सैंड भी आपके पौड़ी गढ़वाल में है, और जाखड़ी खाल भी और बिरो खाल भी आपके पौड़ी गढ़वाल में है। टिहरी गढ़वाल में 12 तहसीलें हैं, टिहरी, प्रतापनगर, नरेंद्र नगर आपके टिहरी गढ़वाल में है, देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल में है, घनसाली आपके टिहरी गढ़वाल में है, झांकड़ी धार आपके टिहरी गढ़वाल में है, धनोल्टी, कंडी सैंड आपके टिहरी गढ़वाल में है, गजा, नैनबाग, कीर्तिनगर, बालगंगा यह तहसील आपके टिहरी गढ़वाल में है। देहरादून में 7 तहसीलें हैं, चक्रता देहरादून, विकास नगर देहरादून में है, ऋषिकेश देहरादून में है, त्यूनी भी देहरादून में है, कालसी देहरादून में है, डोयाला भी आपका देहरादून में आता है। उधम सिंह नगर में 8 तहसीलें हैं, काशीपुर, इच्छा, कठीमा आपके उधम सिंह नगर में है, सितारगंज आपके उधम सिंह नगर में, बाजपुर आपके उधम सिंह नगर में, जसपुर आपके उधम सिंह नगर में, गदरपुर आपके उधम सिंह नगर में, रुद्रपुर आपके उधम सिंह नगर में है। बागेश्वर में आपके 6 तहसीलें हैं, बागेश्वर, कपकोट, गरुड़, कांडा, दुग नाकुरी, काबली गैर, है ना। तो ये कहाँ सारी आपकी बागेश्वर में है। तो सीधा अगर आपसे पूछेंगे कि दुग दुग नाकुरी कहाँ है, तो
आपको कन्फ्यूजन हो सकता है ना। तो इस तरह से अगर जो है जो चीज़ आपको याद नहीं है उसको कहीं ना आप नोट कर लेना। चंपावत में 5 तहसीलें हैं। चंपावत पाटी आपके चंपावत में है, पूर्णागिरी भी आपके चंपावत में है। ये पूर्णागिरी कई बार पूछा गया है कि पूर्णागिरी कहाँ पे है। लोहाघाट आपके चंपावत में है। बाराकोट आपके चंपावत में। रुद्रप्रयाग में 4 तहसीलें हैं। रुद्रप्रयाग, ऊखीमठ, जखोली और बसुकेदार। अगर आपसे पूछेंगे बसुकेदार कहाँ है तो बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाएगा, है ना। तो ध्यान रखना बसुकेदार कहाँ है, आपके रुद्रप्रयाग में है। हरिद्वार में 4 तहसीलें हैं। हरिद्वार, लक्सर, रुड़की और भगवानपुर। तो यहाँ से किस तरह से क्वेश्चन डिजाइन किया जा सकता है। सबसे पूछ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा तहसीलें कहाँ हैं। तो सबसे ज़्यादा तहसीलें जो हैं आपके पिथौरागढ़ में। क्यों यहाँ पे कितनी तहसीलें, 13 तहसीलें हैं। दूसरे नंबर की नहीं पूछे क्योंकि दूसरे नंबर की जो 12 तहसीलें वो 4 जगह स्थित है। अल्मोड़ा में 12 तहसील है, चमोली में भी 12 तहसील है, पौड़ी गढ़वाल में भी 12 तहसील है, टिहरी गढ़वाल में 12 तहसील है। लेकिन पहले नंबर का याद रखना, सबसे ज़्यादा तहसील 13 तहसीलें कहाँ हैं, आपके पिथौरागढ़ में। सबसे कम तहसीलें पूछ सकते हैं कि सबसे कम तहसीलें कहाँ पे हैं। तो सबसे कम तहसीलें रुद्रप्रयाग और हरिद्वार में है। हरिद्वार आपके दिमाग में शायद नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा आबादी है, तो आपको लगेगा कि यहाँ इतनी कम तहसीलें नहीं हो सकती। तो अगर इस तरह का स्टेटमेंट आएगा कि हरिद्वार में सबसे कम तहसीलें, तो इसको आप एक्सेप्ट कर लेना। तो ध्यान रखना, यहाँ से इस टाइप से क्वेश्चन डिजाइन हो सकते हैं। इसके बाद हम उत्तराखंड के जो ब्लॉक है वो देखते हैं। उत्तराखंड में 95 ब्लॉक है और इसमें हम ये देखेंगे कि कौन सा ब्लॉक कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं देखना। अल्मोड़ा में 11 ब्लॉक है। सियालदे ब्लॉक कहाँ है, आपके अल्मोड़ा में है। चकुटी आपके अल्मोड़ा में है। बिक्यानी सेंड अल्मोड़ा में है। ताड़ी खेत आपके अल्मोड़ा में है। सल्ट आपके अल्मोड़ा में है। द्वारहाट आपके अल्मोड़ा में है। लमगढ़ आपके अल्मोड़ा में है। धौला देवी आपके अल्मोड़ा में है। हवाल बाग आपके अल्मोड़ा में है। ताकुल आपके अल्मोड़ा में है। बेसिया छाना आपके अल्मोड़ा में है। नैनीताल में 8 ब्लॉक है। हल्द्वानी नैनीताल में है। रामनगर नैनीताल में है। भीमताल नैनीताल में है। रामगढ़ आपके नैनीताल में है। कोठा बाग आपके नैनीताल में है। बेतालघाट आपके नैनीताल में है। धारी आपके नैनीताल में है। ओखल खांडा ओखल कांडा आपका नैनीताल में है। पिथौरागढ़ में 8 ब्लॉक है। मुनस्यारी, धारचूला, बेरीनाग पिथौरागढ़ में है। डीडीहाट, कनाली, छीना, गंगोली हाट आपके पिथौरागढ़ में है। मुनाकोट अभिन आपके पिथौरागढ़ में है, ध्यान रखना। चमोली में 9 ब्लॉक है। जोशीमठ, दसोली घाट आपके चमोली में है। कणपरिया भी आपके चमोली में है। नार नारायण बगड़ आपके चमोली में है। थराली भी आपके चमोली में है। देवाल भी आपके चमोली में है। पोखरी भी आपके चमोली में, गैरसैंण भी आपके चमोली में है। उत्तरकाशी में 6 ब्लॉक है। मोरी ब्लॉक उत्तरकाशी में, पुरोला उत्तरकाशी में है। नौगांव उत्तरकाशी में है। डुंडा उत्तरकाशी में, चिनियाली सैंड उत्तरकाशी में, बटवाड़ी आपके उत्तरकाशी में है। पौड़ी गढ़वाल में 15 ब्लॉक है और सर्वाधिक ब्लॉक वाला जनपद पौड़ी गढ़वाल है। तलीसैंण पौड़ी गढ़वाल में है। कलजी खाल पौड़ी गढ़वाल में। पौड़ी गढ़वाल में पाबो। पौड़ी गढ़वाल में कोट। पौड़ी गढ़वाल में जौहरी खाल। पौड़ी गढ़वाल में दुगड्डा पौड़ी गढ़वाल में आता है। भीरो खाल पौड़ी गढ़वाल में आता है। रिखड़ी खाल पौड़ी गढ़वाल में आता है। द्वारी खाल पौड़ी गढ़वाल में आता है। किरसू आपके पौड़ी गढ़वाल में आता है। एकेश्वर आपके पौड़ी गढ़वाल में आता है। टिहरी गढ़वाल में 9 ब्लॉक है। प्रतापनगर, चंबा टिहरी गढ़वाल में है। जौनपुर, नरेंद्र नगर भी आपके टिहरी गढ़वाल में है। बिलंगना आपके टिहरी गढ़वाल में है। कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाल में है। हिंडाल खोल आपके टिहरी गढ़वाल में है। जाखणीदार और थौलधार आपके टिहरी गढ़वाल में है। देहरादून में 6 ब्लॉक है। रायपुर, डोईवाला, विकासनगर, चक्राता, कालसी और सेंसपुर। उधम सिंह नगर में 7 ब्लॉक हैं। जसपुर, काशीपुर, बाजपुर, गदरपुर, रुद्रपुर, सितारगंज, खटीमा, है ना। तो पूछ सकते हैं कि काशीपुर कहाँ है या बाजपुर कहाँ है, उधर तो ध्यान रखना आपके उधम सिंह नगर में। बागेश्वर में 3 ब्लॉक हैं। बागेश्वर, कपकोट और गरुड़। चंपावत में 4 ब्लॉक है। चंपावत, लोहाघाट, बाराकोट और पाटी। रुद्रप्रयाग में 3 ब्लॉक है। उखीमठ, अगस्त्यमुनि, जखोली। हरिद्वार में 6 ब्लॉक है। रुड़की, भगवानपुर, नारसन, बादराबाद, लक्सर और खानपुर। तो यहाँ से पूछ सकते हैं कि आपके जो सबसे ज़्यादा ब्लॉक कहाँ पे हैं। तो ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ब्लॉक जो है आपके पौड़ी गढ़वाल में, कितने हैं, 15। दूसरे नंबर पे पूछ सकते हैं कि हो सकता है हरिद्वार के पौड़ी गढ़वाल के बारे में ना पूछे, दूसरे नंबर का आप पूछ लें। तो दूसरे नंबर का ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा जो दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा ब्लॉक है ये आपके अल्मोड़ा में 11। और सबसे कम भी पूछ सकता है कि सबसे कम ब्लॉक कहाँ पे हैं। तो रुद्रप्रयाग और बागेश्वर, ध्यान रखना रुद्रप्रयाग में भी 3 है और बागेश्वर में भी 3 है।